अब हम लोग नया एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कुछ पुराना एनसीईआरटी का टॉपिक होगा तो वो देखेंगे हम लोग। पुराना एनसीईआरटी में इसके बाद पोटेंशियोमीटर और कोई कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस ऐसे कुछ कुछ है। खैर देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। इसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में भी, कैपेसिटर से भी रिलेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे कैपेसिटर में भी, ठीक है। तो बस वही चीज है यहाँ पर भी। होता क्या है ये कि अगर इस तरीके से अरेंजमेंट अगर हमको दिखे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर R1/R2 रेसिस्टेंस बराबर हो जाए R3/R4 के, तो वैसे स्थिति में इस बीच वाले वायर से करंट पास नहीं करेगा। या अगर यहाँ पे बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता तो उस रेसिस्टेंस को हम लोग हटा देते, नेग्लेक्ट कर देते, उस रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। जैसे एनसीईआरटी में ऐसे ही फिगर वगैरह बना हुआ है इसमें, ठीक है, चारों दे करके गैल्वेनोमीटर है बीच में। R1/R2 बराबर हो जाए किसके, अगर R3/R4 के, तो ये जो बीच वाला ब्रांच है इस बीच ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा। ये कहता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या कि इफ, क्या बोलता है ये कि इफ R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, देन करंट थ्रू, जैसे ये पॉइंट का नाम A, B, C, D, तो BD ब्रांच में जो करंट होगा, देन करंट थ्रू BD ब्रांच विल बी 0। BD ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या होगा, हमारा 0। ये हमको कहता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ना। R1/R2 बराबर हो गया अगर R3/R4 के, तो ये बीच वाला जो ब्रांच है इससे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग कैपेसिटर के लिए भी पढ़े थे कि अगर यहां पर C1 और C2 रहे, C3 और C4 रहे, तो C1/C2 यदि बराबर हो जाए C3/C4 के, तो बीच वाला जो ब्रांच है उसमें कोई तरह का चार्ज नहीं फ्लो करेगा और वो बीच वाला जो कैपेसिटर है उसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे यहां पर भी R1, R2, R3, R4 और यहां R5 रहे, तो अगर R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो बीच वाला R5 को गायब कर देंगे ना, जैसा कैपेसिटर में पढ़े थे, सेम टू सेम। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये हम लोग जाने। अगर बीच वाले ब्रांच में कोई करंट पास नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। जब पोटेंशियल सेम रहता है तो चार्ज फ्लो नहीं करता है, यानी कि करंट नहीं होता है। करंट होने का मतलब क्या हो गया, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या इधर हाई है तो इधर हाई से लो में जाता है। पोटेंशियल अगर अलग अलग होगा तभी एक ज्यादा और एक कम होने का चांस है, लेकिन अगर पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा तो ना कोई ज्यादा है ना कम, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो करंट नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स VB बराबर क्या, VD। B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर होगा। जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होने का मतलब हो गया इस ब्रांच में ना इधर करंट जाएगा ना इधर करंट जाएगा। अगर ये ज्यादा होता तो इधर से करंट जाता, अगर ये ज्यादा होता तो इधर से करंट जाता। अब हमको इस सिचुएशन को क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर हमको अब ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि बीच वाला जो ब्रांच है इससे करंट पास नहीं करेगा। R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो बीच वाले ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा। अब ये प्रूफ करके दिखाना होगा। ये चीज 5 मार्क्स में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो डायरेक्ट दे ही देता है, CBSE बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ, ठीक है। तो काम का चीज है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, हाँ, इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखो कैसे क्या इसका प्रूफ करने वाले हैं, उसको बढ़िया ढंग से समझा जाए। पहले इसी फिगर को बना लेते हैं। चलो देखा जाए। ये पिक्चर ड्रॉ किया हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का,
कहता तो यही है कि R1/R2 बराबर R3/R4, तो बीच वाला ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा। अब एक बात, इस चीज को हमको साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे साबित करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले ये मान करके चलेंगे कि हमको साबित तो ये करना है कि अगर R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो बीच वाले ब्रांच से करंट पास नहीं करता है, बीच वाला ब्रांच यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से साबित करेंगे हम लोग कि पहले मान करके चलेंगे कि बीच वाले ब्रांच में करंट नहीं चल रहा है, और ये मानते हुए हम लोग ये साबित कर देंगे कि अगर बीच वाले ब्रांच में करंट नहीं चल रहा है तो वैसे सिचुएशन में R1/R2 बराबर होगा R3/R4 के। ये हम लोग साबित कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग मान करके क्या चलेंगे शुरू में कि लेट करंट थ्रू BD branch is 0. It means क्या चीज, IG बराबर 0। IG बराबर 0 लिखने का क्या मतलब हुआ, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बीच में जो डिवाइस लगा हुआ है क्या है, गैल्वेनोमीटर। यानी कि ये लिखा हुआ है क्या चीज, IG का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है, ये मान करके हम लोग पहले स्टार्ट किए कि अगर मान लिए कि इस ब्रांच में करंट 0 है तो वैसे सिचुएशन में R1/R2 बराबर हो जाएगा R3/R4 की। ये हम साबित करेंगे, उल्टा रिवर्स उसका साबित करेंगे। हमको साबित ये एक्चुअल में करना है कि अगर इतना बाय इतना बराबर हो जाए इतना बाय इतना की, तो इस ब्रांच से करंट नहीं होगा। तो हम ये मान लिए कि इस ब्रांच में करंट नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता है, इस ब्रांच में करंट नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम ये साबित कर देंगे कि वैसे सिचुएशन में क्या होता है, ये बटा ये बराबर होता है। ये साबित करेंगे उसका रिवर्स। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। ये बैटरी यहां लगा हुआ है, ठीक है। तो बैटरी से क्या होगा, आई करंट निकलेगा। तो आई करंट निकलेगा, आई करंट यहां तक आया, ये जंक्शन के पास आई करंट दो हिस्सा में टूटेगा। इधर से चला जाएगा I1, इधर से चला जाएगा क्या, I2। अच्छा, ये I1 करंट इधर से आ रहा है, I1। अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इस वाले ब्रांच में हमने क्या माना है कि करंट 0 है। इस वाले ब्रांच में क्या हम लोग माने हैं कि करंट क्या है, इस ब्रांच में 0। तो ये I1 करंट तो ऊपर से ही फ्लो कर जाएगा ना। I1 करंट यहां आके दो टुकड़ा में नहीं बटेगा, I1 करंट ऊपर से ही पास कर जाएगा, इधर करंट नहीं है। तो ये I1 करंट इधर से आया, I1 करंट इधर से आया, और I1 करंट इधर से, अच्छा चलो यहां I1 करंट यहां तक आया, I2 करंट इधर से आ रहा है। इस वाले ब्रांच में तो करंट हमारा है नहीं, इस वाले ब्रांच में तो करंट है नहीं। अच्छा, तो जब इस वाले ब्रांच में करंट नहीं है तो ये I2 सीधा पास कर जाएगा ऊपर से ही, नीचे में इधर अपना पास कर जाएगा ना, ऊपर जाएगा नहीं ना। अच्छा, तो I2 करंट इधर से, अब दोनों I1 और I2 मिल जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा देखो तो, I1 प्लस I2 मिल करके फिर वापस क्या बन जाएगा, I करंट वापस आया ना। और यही I करंट दो हिस्सा में टूटा था, I1 I2 से। तो I1 ऊपर से चला गया, I2 नीचे से चला गया, ऐसे करके फिर वापस। और ये सर्किट ये इस तरीके से बार बार चलता रहेगा। इस बीच वाले ब्रांच में करंट 0 है, ये मान करके हम लोग स्टार्ट किए अपना डेरिवेशन। 5 मार्क्स का है, ये पूछता है, ठीक है। तब डेरिवेशन हो गया ये। अच्छा, अब आगे इसमें हम लोग समझते हैं कि इतना तो हम लोग मान लिए। अब एक चीज, इसका सबका नामकरण करते हैं ना किरचॉफ्स का लॉ लगाने के लिए। तो इस पॉइंट का नाम A दिए, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम B, ठीक है। अच्छा, इसमें दो गो अननोन करंट है, I1 I2। दो गो लूप का जरूरत पड़ेगा। एक लूप यहां इसमें ले लिए, मान लिया इसमें ऐसे घूमे, और इसमें भी जिसमें जैसे चाहे वैसे घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम लोग अगर इक्वेशन सब लिखेंगे तो देखो तो कैसे कैसे लिखेंगे जरा सा। इन लूप, पहला लूप A B D A, इन लूप A B D A, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक हमारा अपना जो तरीका है वो तो इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना करके वाला है, ठीक है।
तो उसमें हम लोग जानते हैं, ध्यान रखते हैं। या फिर अगर एनसीईआरटी वाला तरीका है तो उसमें तो क्या देखेंगे, यहां पर चले तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल दिखना तो फाइनल माइनस इनिशियल, एनसीईआरटी वाला फाइनल माइनस क्या इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो ये क्या है लो, ये क्या हाई, तो लो में से हाई घटाएंगे तो माइनस I1R1। तो किस तरीके से चले बताओ, वो वाला A माइनस बी, बी माइनस सी, डी, एनसीईआरटी वाला करे या फिर ये वाला। हाँ बस 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 ठीक, वेरी गुड, वही वाला चीज ठीक है। यही जनरल तरीका है। क्या करते हैं इसमें, भी ए माइनस क्या लिखते हैं, वी बी अब प्लस वी बी माइनस वी डी अब प्लस क्या वी डी माइनस वी ए, प्लस क्या लिख देंगे वी डी माइनस वी ए अब बराबर नॉर्मल जो है अपना पोटेंशियल डिफरेंस सबका लिखना है ना, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी डी अब प्लस क्या वी डी माइनस बराबर क्या किए 0, जनरल। अच्छा, उसके बाद अब सबको हम लोग को ऐड करते जाते हैं। तो देखो तो करंट हमेशा हाई से लो में जाता है, तो वी ए हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा रहे तो पॉजिटिव, तो I1R1 यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो हम लोग ए में से बी घटाए यानी हाई में से लो, तो I1 और क्या हो गया R1, ये ए बी का काम कर दिए। अब क्या करना है वी बी माइनस वी डी, तो इसमें तो हम लोग क्या करेंगे करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो करंट तो 0 है और रेसिस्टेंस इसका जो भी आए गैल्वेनोमीटर का, तो ये इंटू ये क्या होगा ये भी 0, डायरेक्ट ये क्या हो गया 0। अच्छा, प्लस वी डी माइनस क्या करना है वी ए। अच्छा, अब यहां पे देखो तो वी डी माइनस वी ए, तो वी डी का पोटेंशियल ज्यादा है वी ए से या कम है, कम है, क्योंकि हाई से किधर जाता है लो में, करंट हमेशा हाई से किधर जाता है लो में, तो ये वी डी यानी लो पोटेंशियल में से घटा रहे हैं वी ए यानी कि क्या हाई पोटेंशियल, तो लो में से हाई घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो माइनस I2R2 अब बराबर ये क्या हो गया, अच्छा ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो I1R1 बराबर क्या I2R2 क्या, अच्छा देखो तो यहां से I1R1 बराबर क्या I2R2, तो यहां से देखो तो R1 अब भागा में R2 बराबर क्या हो गया I2 भागा क्या I1, इक्वेशन 1। अब देखो अगला लूप में, नाउ इन लूप दूसरा वाला, इसमें तुम ही लोग बताओ कैसे कैसे क्या क्या करेंगे इस वाले लूप में, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, इसमें बताया जाए कि क्या क्या करेंगे, बताओ तो क्या लिखेंगे। बी सी डी बी है ना, तो वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी, यही ना, सबको एक एक करके, तो बी सी डी बी है ना, तो वी बी माइनस वी सी प्लस क्या वी सी माइनस वी डी प्लस क्या वी डी माइनस, अब बराबर क्या है 0 ना। अच्छा, तो सबका लिख दिए वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी। अच्छा, तो यहां पे देखो तो वी बी माइनस वी सी जब कर रहे हैं वी बी माइनस वी सी, तो क्या लिखेंगे आई आर तो करना है, वी बी में से क्या घटा रहे हैं वी सी, हाई में से लो, अच्छा क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो में चलता है, तो हाई में से लो घटा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, यानी I1R3, यहां क्या लिख सकते हैं I1R3। अच्छा ठीक, VC माइनस VD, अब क्या करेंगे VC माइनस
VD। ये तो हाई से इधर लो है, ये लो है ना, लो में से क्या घटा रहे हैं, हाई। VC माइनस VD, लो माइनस हाई। तो लो में से, या VC लो है ना, क्योंकि करंट किधर से चला, अब इस वाले ब्रांच में देख रहे हैं ना हम लोग, इस वाले ब्रांच में थोड़ी है अब हम लोग इस वाले ब्रांच में, तो अब हम लोग इस वाले ब्रांच का बात करेंगे। VC माइनस VD, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो VC यानी कि लो, अब VD यानी कि क्या, हाई। तो लो में से हाई घटाएंगे तो निगेटिव, तो माइनस में I2 R4, माइनस में क्या, I2 R4। इस चीज को ना बैठ करके बढ़िया से एकदम कॉपी खोल करके बैठ के जितना भी चीज किया हुआ है सबको एक एक कर करके अपने से जब करोगे, जब टाइम दोगे, 2 घंटा 3 घंटा टाइम दोगे इस पे, तब जाकर के ये 100% सेटिस्फेक्शन से एकदम और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने से खुद से टाइम देना पड़ेगा इस पे, ओ ये चीज कैसे कैसे हुआ, ये इतना में से इतना घटा, ऐसा 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 बात सब कुछ सोचोगे, तब जाकर के अच्छे तरीके से किरचॉफ्स लॉ पे हल्का पकड़ बन पाएगा कि अपने से कर सके। बिहार बोर्ड में तो खैर किरचॉफ्स लॉ में उतना ही पूछता है, जरा सा बस खाली दोनों का डेफिनेशन, दोनों लॉ का किस पे काम करता है और ये वाला प्रूफ, बस इतने तो बिहार बोर्ड में। लेकिन CBSE वाले है अगर, तो उसमें तो खैर इस सब चीज को बढ़िया से लगाने आना चाहिए। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल दिखाए थे वो होना चाहिए, फिर NCERT का जितना होमवर्क दिए थे, NCERT का एग्जाम्पल सारा, एक्सरसाइज 3.7 सारा सॉल्व होना चाहिए CBSE वाले को। खैर VD माइनस VB करेंगे तो, VD माइनस क्या करेंगे, VB करेंगे, तो इसमें करंट जीरो है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये भी क्या हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गया, बराबर क्या, ये निगेटिव टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ये सारा चीज खुद से डिराइव करने का कोशिश करना घर पे जाकर के एक बार अपने से, कि खुद से कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। ये नेगेटिव टर्म इधर गया तो पॉजिटिव टर्म हो गया ना। किरचॉफ्स लॉ को एक बार अपने से करने का कोशिश करना है, सब कुछ समझने का कोशिश करना है। R3 बाय क्या, R4 बराबर I2, अब भागा में क्या, I1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो इधर I2 बाय I1 और I2 बाय I1, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का RHS बराबर है, राइट हैंड साइड वाला दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा बराबर, R1 बाय R2 बराबर क्या, R3 बाय R4 ना। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हो गया ना, यही हमको साबित करना था। इसमें हम लोग ये मान करके चले कि BD ब्रांच में करंट ही जीरो है, और ये मानते हुए हम लोग R1 बाय R2 बराबर कर दिया R3 बाय R4 के, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये और ये यहां तक, इसमें 5 मार्क्स वाला यही चीज डेरिवेशन जो प्रूफ है वो चीज पूछता है। न्यू NCERT के हिसाब से तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ओल्ड NCERT के हिसाब से कुछ टॉपिक बताएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को, CBSE बोर्ड वाले को तो नया NCERT के हिसाब से पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा ओल्ड NCERT के हिसाब से हो सकता है क्वेश्चन उसमें। तो यानी कि अब जो टॉपिक बचा है कुछ, एक टॉपिक बचता है मीटर ब्रिज, एक होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गया। फिर कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि सीरीज और पैरेलल वाला, वो थोड़ा सा ऐसे हल्का तो जानते ही हैं, लेकिन उसमें और हल्का हल्का बातचीत करेंगे। कैपेसिटर जैसा ही इसमें भी है, तो वो सब टॉपिक जो एक्स्ट्रा होगा ओल्ड NCERT का, वो अब किसके बात कराएंगे, न्यू NCERT के हिसाब से ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़